पापा पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें अलायंस कंपनी सिवान। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। हम बात करेंगे 17वीं लोकसभा के आगाज़ की। ये लोकतंत्र का महापर्व जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा द्वारा कल शाम 5:30 बजे के करीब चुनावों की घोषणा कर दी गई। तारीख को भी जनता के सामने रख दिया गया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कितने चरणों में चुनाव होगी, कब चुनाव होगी, कब कहाँ चुनाव है। तो ये 7 चरणों की चुनाव है। पहला चरण जो होगा 11 अप्रैल को होगा, जो 91 सीटों पे 20 राज्यों में होगा। दूसरा चरण जो होगा 18 अप्रैल को है, 97 सीट के लिए चुनाव होना है और 13 राज्य में होना है। तीसरा चरण 23 अप्रैल को होगा, 115 सीट पे चुनाव होगा, 14 राज्य में होगा। चौथा चरण 29 अप्रैल को है, 71 सीटों पे चुनाव होगा और 9 राज्य में होगा। पाँचवा चरण 6 मई 51 सीट पे चुनाव होगा, 7 राज्यों में होगा। छठा चरण 12 मई को होगा, 59 सीट पे होगा और 7 राज्य में होगा। और सातवां और लास्ट चरण जो है 19 मई को है, 59 सीटों पे चुनाव होगा, 8 राज्यों में चुनाव होगा। गिनती 23 मई को होगी। सारी चुनाव प्रक्रियाएं 27 मई तक समाप्त कर देने की बात है। सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू होगी। आम जनजीवन पे भी आचार संहिता देखी जाती है चुनाव के समय में। यहाँ सोशल मीडिया आज के समय में बदलते दौर में सोशल मीडिया बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है, चाहे वो सरकार को बनाने में या लोगों को कोई भी बात आदान प्रदान करने में। तो इस समय सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र रखी गई है। इसके लिए इस चुनावी प्रक्रिया में एक एप्लीकेशन भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है, जहां अगर आपको कोई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो आचार संहिता का उल्लंघन करती है, वैसी चीज़ों को आप जो है उस एप्लीकेशन के माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचा देते हैं। ये बात हुई। जैसे ही चुनाव का तारीख की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा द्वारा की जा रही थी, उसके तुरंत बाद ही ट्विटर पे पक्ष और विपक्ष के बीच एक घमासान शुरू हो गया। यहाँ भी साफ साफ जैसे देश में साफ साफ देखने लगा कि पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे को के काबिलियत और पे सवाल खड़ा करने लगे। तो बात करते हैं ट्विटर पे किस तरह से हंगामाएँ हुई, उसके कुछ अंश हैं मेरे पास। जैसे सबसे पहले चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव का ऐलान किया गया तो राजनीतिक दलों ने ट्विटर के माध्यम से प्रतिक्रियाएं जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें बीजेपी बनाम विपक्ष एक बार फिर देखने को मिला। कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक कविता ट्वीट की है, जिसमें लिखा है, बिगुल बजा है, अब जनता की बारी है, झूठ से लड़ने की पुरजोर तैयारी है, झूठों के इस शासन को हम देंगे मात, कमर कसी है, हमने अब की जीत हमारी है। ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर से किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो गई है। यह आम चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं है, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखने का ऐलान है। योगी ने एक और ट्वीट में लिखा है कि जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली मौका परस्त ताकतों को परास्त कर इस बार फिर बीजेपी को चुने। फिर समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा। लगातार ट्विटर का खेल था वो चलता रहा। चुनाव के तारीख के आने के बाद तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने है आपके। उन्होंने क्या लिखा कि लोकतंत्र का पहला नियम बदलाव है। जो लोग इस बात को नहीं मानते उन्हें इतिहास भी याद नहीं रखता। मतलब कि लोगों से कि ये आगाह कर रहे हैं कि अब बीजेपी की सरकार थी और वो बदलाव लोगों के मन में है और लोग 130 करोड़ जनता बदलाव की तरफ जा रही है। फिर मायावती ने भी ट्वीट किया, उसका भी अंश है। मायावती ने कहा कि लोकसभा के 7 चरणों का मैं स्वागत करती हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि निरंकुश और अहंकारी सरकार के कार्यकलापों से देश में एक तरफ अशांति और असंतोष का आक्रोश है, निश्चित ही देश की 130 करोड़ जनता इससे बेहतर ही
बेहतर सरकार की हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अंतिम लास्ट ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लोगों से यह विश्वास जताया, आशीर्वाद भी लिया और ये लोगों से अपील की कि आप लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी मतदान करें। मैं भी ये नारद मीडिया के माध्यम से ये मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के महापर्व में आपका ये अधिकार होता है, वोटिंग करना आपका अधिकार है। और वोटिंग करने से पहले किसी के बहकावे में, किसी के लुभावने आश्वासन के पीछे न जा करके अपनी सोच, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए एक मजबूत सरकार, एक अच्छी सरकार जो आपके भाग्य की और फैसला कर सके, आपके फ्यूचर की फैसला कर सके, वैसी सरकार को चुनना आपका अधिकार है। और मेरा आपसे यही निवेदन है। थैंक यू।